मुजफ्फरनगर प्रदेश में 24 घंटे विद्युत आपूर्ति के दावे के बीच मुजफ्फरनगर के नई मंडी क्षेत्र में पिछले 3 दिन से ऐसी स्थिति पैदा हुई जिसने प्रदेश सरकार के दावों की पोल खोल दी। पिछले बुधवार को दोपहर 12 बजे नई मंडी क्षेत्र में नवीन मंडी स्थल स्थित बिजली घर का मुख्य ट्रांसफार्मर फूक गया, जिसे लखनऊ से मंगाया जा रहा था। उसे मंगा पाते उससे पहले ही दूसरा ट्रांसफार्मर फूक गया, जिससे पूरा बिजली घर ही बैठ गया, जिसके चलते पूरा नई मंडी क्षेत्र अंधेरे में डूब गया। हालात ऐसे हुए कि घरों में लोग पानी के लिए तरस गए। आपको बता दें कि 2 दिन तक लगातार बिजली विभाग के जल्द बिजली चालू होने के वादों के बाद जब स्थिति नहीं सुधरी तो बीती देर रात नई मंडी बिजली घर पर हजारों लोग इकट्ठा हो गए। राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल के आवास पर गए और वहां विरोध प्रदर्शन किया। हंगामे के बीच बीती रात मंत्री कपिल देव अग्रवाल को खुद बिजली घर आना पड़ा, जहां 2 दिन पहले किए गए दावे पर भी सवाल उठा। उन्होंने प्रदेश के ऊर्जा मंत्री अरविंद कुमार शर्मा से मिलकर मुजफ्फरनगर की विद्युत व्यवस्था को बेहतर बनाने का वादा किया। मंत्री जी, आप मुजफ्फरनगर पहुंचे हैं। यहाँ विद्युत विभाग जो कार्यालय है यहाँ पर है, लाइट भागी 48 घंटों से ज़्यादा समय हो गया, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, परसों यानी बुधवार के दोपहर 1 बजे से लाइट गायब है। एक बड़ा इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफार्मर जो कुकड़ा मंडी में था वो फूका, तभी मैंने लखनऊ में था। जिन लोगों ने मुझको बताया तो आदरणीय A.K. शर्मा जी जो विद्युत मंत्री हैं उनसे मेरी बातचीत हुई। तुरंत वहाँ से, चूँकि ट्रांसफार्मर यहाँ पे नहीं होता, पूरे उत्तर प्रदेश में कहीं नहीं था, वो लखनऊ से चालू हुआ और रात तक यहाँ पहुँचा। कल उसका प्लांटेशन हुआ और कल ही फिर दूसरा बिजली घर भी ट्रांसफार्मर फूका, जिस कारण से मंडी क्षेत्र में मंडी, पटेल नगर, भरतिया कॉलोनी और बैंक कॉलोनी, अग्रसेन विहार, अवध विहार, इन क्षेत्रों में लाइट लगातार गायब है। और अभी जनता की जो बहुत ही नाराज़गी है, तो नाराज़गी को देखकर बिजली की व्यवस्था अभी तक भी रात को इसमें 11 बज रहे हैं, बृहस्पतिवार आज है, 11 तारीख है, अभी तक भी यहाँ बिजली नहीं पहुँची। तब मैं यहाँ पे अभी बिजली अधिकारियों के सामने यहाँ पहुँचा हूँ, उनसे बातचीत हुई है, नाराज़गी मैंने व्यक्त की है। ज़्यादा देर बोलने का लाभ नहीं है। ऊर्जा मंत्री से बात हुई है, जो MD हैं आशीष गोयल, उनको मैंने बताया है, जो दुमनिया MD है मेरठ में पश्चिमांचल की, उनको सही जानकारी है। DM लगातार पल की रिपोर्टिंग यहाँ ले रहे हैं और मैं खुद यहाँ मौके पर हूँ। और जब तक बिजली यहाँ पर व्यवस्था सुचारू रूप से नहीं बनेगी, हम यही व्यवस्था बनवा करके रहेंगे और लगातार मैं यहीं और पर्सनली इसकी मॉनिटरिंग कर रहा हूँ। मंत्री जी, क्या कहेंगे लोगों की नाराजगी? जनता के प्रति मेरी जिम्मेदारी, जनता के प्रति हमारी सरकार की जिम्मेदारी, मेरी व्यक्तिगत जिम्मेदारी है, चूँकि मैं यहाँ से विधायक हूँ। और जनता में कुछ लोग तो यहाँ खड़े हैं, वो देख रहे हैं, जो घरों पर हैं, महिलाएं हैं, बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, उनको तो नहीं पता कि हम यहाँ खड़े हैं। तो उनको भी मैं पूरा आश्वस्त करना चाहता हूँ कि विभाग पूरी तरह काम में लगा है, पूरी मेहनत कर रहा है, इस बिजली की व्यवस्था को ठीक करा कर ही यहाँ से हम जाएंगे। मंत्री जी, कहीं ना कहीं बड़ी लापरवाही है, एक ट्रांसफार्मर फूक गया, शासन को अवगत नहीं कराया गया, इसकी समीक्षा हम अलग से करेंगे। गया है, ये व्यवस्था चालू हो जाए, इसकी समीक्षा में अलग से बैठ के DM के साथ करूँगा, क्योंकि DM स्वयं भी रहे। इस समय समीक्षा करने का समय नहीं है, इस समय लाइट चालू हो जाए, ये महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। मुजफ्फरनगर में पहली बार इतनी बड़ी लापरवाही देखने को मिल रही है कि खुद आपको भी यहाँ रात को पब्लिक के बीच में आना पड़ रहा है। पब्लिक की नाराजगी खासी है। बिल्कुल ठीक बात है, नाराजगी है, हजारों की संख्या में लोग यहाँ पर इकट्ठा हैं और उनकी नाराजगी स्वाभाविक है। इतनी गर्मी पड़ रही है, इतनी मतलब उमस हो रही है, लोगों में पंखे में भी रहा नहीं जा रहा, तो मैं यहाँ पर हूँ, ठीक करवा के जाएंगे। आपके द्वारा और विद्युत विभाग के द्वारा किस तरह का पब्लिक को आश्वासन दिया जा रहा है? आश्वासन की जरूरत नहीं है, जब यहाँ खुद खड़े हैं जी, आश्वासन की आवश्यकता नहीं है, चालू करवा के जाएंगे। ठीक है। तो वहीं सूचना मिलते ही मुजफ्फरनगर के सांसद हरेंद्र मलिक भी मौके पर पहुंचे। उन्होंने बिजली अधिकारियों को जमकर लताड़ा। कपिल देव अग्रवाल और हरेंद्र मलिक ने बिजली अफसर को फटकार लगाते हुए कहा कि इस भीषण गर्मी में मुजफ्फरनगर के नागरिक परेशान हो रहे हैं, जिसके लिए जो भी अधिकारी दोषी हो उसके खिलाफ कार्रवाई कराई जाएगी। 3 दिन की भारी व्यवस्था के बाद शुक्रवार को सुबह लगभग 7 बजे विद्युत आपूर्ति सुचारू हुई। योगी राज में 24 घंटे बिजली आपूर्ति के दावे के बीच मुजफ्फरनगर में पिछले कुछ दिनों से विद्युत व्यवस्था जर्जर होती नजर आ रही है। नई मंडी बिजली घर पर आए हैं, 48 घंटों से ज्यादा बिजली भागे में हो गया है, क्या कहना चाहेंगे? 48 में 60 घंटे हो गए, 72 घंटे हो गए। हम बराबर अधिकारियों के टच में हैं। और देखिए, दुर्भाग्य ये है कि टेक्निकल मामला, बड़ी ब्लंडर मिस्टेक है इस शहर की प्लानिंग में बिजली की।
हमेशा जहाँ भी होता है, चाहे इंडस्ट्रियल एरिया में हो या शहरों में हो, अल्टरनेट व्यवस्था इतनी ज़रूर रहती है। अगर एक बिजली घर बैठ जाए तो दूसरे से जोड़ करके जीवन की मामला जो नेसेसिटी हमारी ज़रूरत है वह पूर्ति होती रहे। 8-8 घंटे चला लें, 10-10 घंटे चला लें, इनके पास कोई अल्टरनेट व्यवस्था नहीं थी। सच्चाई तो है, ये बिजली विभाग लूट खसोट में लग रहा। ये सुबह ही 4 बजे जाकर लोगों के घर में रेड करें, पैसे लें, चले आवें, और इन्हें कोई काम नहीं, कोई अल्टरनेट व्यवस्था थी नहीं। यहाँ अभी भी हमारी बात हुई, बराबर रोज सारा कोई अधिकारी ऐसा बचा नहीं जिससे हम बात नहीं कर रहे थे। और मन में ये था कि हम लोग वहाँ ना जाएं, अधिकारियों पर दबाव बनावें, ताकि जाएंगे तो और दिक्कत होगी। अगर कहीं कोई उत्तेजना में कोई बात हो जाए, कर्मचारी हड़ताल पे चले जाए। अभी से हमारा आप तो जोड़ने से रहे, काम तो इनसे ही लेना है। और भविष्य के लिए भी देखिए, अब तो ये चली जाएगा, ट्रांसफार्मर गर्म होना चल जाएगा। ट्रिप इसलिए कर रहा है कि वो जल्दी जुड़ गया, पर ये भविष्य के लिए भी आपको अल्टरनेट ऐसा व्यवस्था रखनी पड़ेगी कि आप शिफ्टों में दें। किसी मोहल्ले को आप बिल्कुल नेगलेक्ट ना करें। 10-10 घंटे देते, 12-12 घंटे देते तो वो काम करना चाहिए। और भय भी निप्रीत ना हो गुसाई, अभी जरा चलने दो। एमपी साहब, किसकी लापरवाही मानेंगे कि एक विद्युत ट्रांसफार्मर पहले फूक गया, उसके बाद दूसरा फूक गया, और मुजफ्फरनगर, शामली, सहारनपुर, मेरठ में ट्रांसफार्मर नहीं था, लखनऊ से मंगाया गया है। इसमें देखिए, लापरवाही तो सीधा सीधी बिजली विभाग की है जी। और बिजली विभाग में जब यहाँ सुप्रिंटेंडेंट इंजीनियर बैठता तो उसी की लापरवाही है, और लाइनमैन की लापरवाही थोड़ा ही है। इस समय रात के 1 बजने को है, आप भी 1 बजने को नहीं, 1:11 हो लिए। आप भी यहाँ मौके पर मौजूद हैं। राकेश शर्मा भी है। सुचारू नहीं है, क्या कहना चाहेंगे? कहना चाहेंगे, लोग परेशान, हम ये चाह रहे जुड़ जा या चल जा। लोगों के सब्र का इम्तिहान ना ले, इसे चल जावे तो ये ठीक रहेगा, लोगों को शांति होगी। ट्रांसफार्मर आ गया, इसके कनेक्शन होने, इसे चलना है ये व्यवस्था। परंतु आगे के लिए हम ये जरूर अपेक्षा करेंगे कि एक तो जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। वो अफसर जिसकी वजह से सब हुआ, वो ही शुड बी पनिश इमीडिएटली। ये कोई खेल नहीं है। आप इतने बड़े उपभोक्ताओं को जो पैसे दे करके बिजली लेते हैं या बिजली लेकर के पैसे देते हैं, आप उनके जीवन से खिलवाड़ करें। आजकल तो ये आवश्यक वस्तु है, आप खाना इसके बिना नहीं खा सकते, फ्रेश नहीं हो सकते, पानी ही नहीं पी सकते, क्या करेंगे आप? तो देखिए, सबसे बड़ी पहली बात तो है कि जिम्मेदारी फिक्स होकर के वो अफसर इस दंडित होना चाहिए और उसको दंड मिलना चाहिए। नहीं दंड देंगे तो हम लोग उस पर कुछ करेंगे। सरकार के बड़े मंत्रियों का दावा है कि जो है 24 घंटे बिजली दी जा रही है, लेकिन यहाँ पर लापरवाही देखने को मिली है। मैं कह रहा, जिस अधिकारी की जिम्मेदारी वो पनिश होना चाहिए और आगे से ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए, कभी शहर ऐसे बुरे हालात ना देखें। ठीक है जी, ठीक। मैं ऐसे घरों को जानता हूँ जिनके बच्चों ने बिलखते हुए फ़ोन किए हमें। ठीक है। सर बताइए, जो है यहाँ मौके पर मौजूद है, व्यवस्था जो है किस तरह की सुचारू की जा रही है, क्योंकि यहाँ मोहल्ले वासी भी यहाँ भारी मात्रा में खड़े हैं। कोकड़ा मंडी जो हमारा बिजली घर है, इस बिजली घर का एक ट्रांसफार्मर 7 तारीख में डैमेज हो गया। उसके डैमेज होने के बाद उसके ऊपर कार्रवाई, उसको जो है मतलब बदलने की कार्रवाई की गई। तो 9 तारीख को हमें वो ट्रांसफार्मर मिला और हमने उसे लगाया। उससे पहले जब वो डैमेज हुआ था तो हम किसी न किसी तरीके से दूसरे ट्रांसफार्मर और जो आसपास के वो थे उससे ये लोग लोड मैनेज कर रहे थे कि जिससे कि वो सप्लाई चल रही थी। अनफॉर्चुनेटली वो 9 तारीख को दूसरा ट्रांसफार्मर भी डैमेज हो गया, जबकि वो सारे प्रोटेक्शन काम कर रहे थे और किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं थी। जब सिस्टम है, सिस्टम में कहीं ना कुछ ऐसी प्रॉब्लम क्रिएट हुई, तो जब वो दूसरा ट्रांसफार्मर डैमेज हो गया तो उसके बाद से परेशानी बढ़ी। लेकिन हमें 9 तारीख में एक ट्रांसफार्मर अलॉट हो गया था, जो कि 10 तारीख की सुबह चालू कर दिया गया था। लगा करके 10 तारीख को लगाया गया, 10 तारीख की शाम तक वो ट्रांसफार्मर चालू हुआ। उसके चालू होने के बाद सप्लाई कुछ नॉर्मल की गई। 10 तारीख में दूसरा ट्रांसफार्मर भी आने लगा, मतलब चल दिया गजरौला से, वो भी आ गया, वो भी आज लग गया है। और अभी 1-1.5 घंटा लगेगा, 1-1.5-2 घंटे, और उसके बाद तो पूरी सप्लाई नॉर्मल हो जाएगी। सर क्या वजह है जो इतनी बड़ी समस्या होने पर क्या मुजफ्फरनगर में कोई अतिरिक्त ट्रांसफार्मर नहीं रख सकते? असल में जो पावर ट्रांसफार्मर होते हैं वो
किसी भी ज़िले में वैसे उपलब्ध नहीं होते हैं। वो फर्म के पास रिपेयर को भेजे जाते हैं, जो डैमेज ट्रांसफार्मर्स होते हैं वो फर्म से रिपेयर हो करके वहीं से तुरंत अलॉट करके तुरंत ही उठवा करके मंगवा लिए जाते हैं। जैसे ही एक बड़ा प्रॉब्लम सवाल है कि जिस तरह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार सभी जनपदों के जिलाधिकारियों को निर्देश दे रखे हैं कि कहीं पर भी विद्युत आपूर्ति जो है वो खराब ना हो, बहाल रहे, और अगर कहीं भगानी पड़ जाए बिजली तो उसके लिए पहले दिशा निर्देश दिए जाए। लेकिन मुजफ्फरनगर में इतना बड़ा मामला हो गया है, ये टेक्निकल स्तर से भी बाकायदा आप लोगों को बताया जा रहा है कि कड़ी फटकार लगाई गई है। मुजफ्फरनगर में इस तरह का मामला एक पहली बार हुआ है कि मुजफ्फरनगर के नई मंडी थाना क्षेत्र की दर्जन भर से अधिक कॉलोनियों की बिजली बाधित हुई है, 48 घंटे विद्युत आपूर्ति बाधित हुई है। क्या कहीं और से भी इस बिजली की व्यवस्था की जा सकती थी? और कहीं से नहीं की जा सकती थी। हमने 48 घंटे पूरी बाधित नहीं रही। बीच बीच में जब हमारे पास एक ट्रांसफार्मर आया तो हमने 2-2 3-3 फीडर करके लोगों को सप्लाई दी। लेकिन क्योंकि ये टेक्निकल मैटर है और जब एक बार ट्रांसफार्मर डैमेज हो जाए तो समय लगना लाजमी है कि मतलब उसे बदला जाए, बदलने के बाद फिर उसे टेस्ट किया जाए, टेस्ट करने के बाद फिर उसके ऊपर धीरे धीरे लोड डाला जाए, उससे पहले 1-2 घंटे उसे नो लोड पे चार्ज रखा जाए। तो ये सब प्रक्रिया जो है वो उसे करने में थोड़ा समय लगता ही है। तो बस उसी वजह से हुआ। घंटे से लगातार जो पब्लिक है वो हलकान है और यहाँ बिजली घर पर भी बाकायदा खड़ी है, मौजूद है। इस समय की अगर बात करें तो इस समय भी जो लोग हैं वो मौजूद हैं। उनका सीधा आरोप है कि दिन भर तो किसी तरह काट लिया जाता है, लेकिन रात को छोटे छोटे बच्चे हैं, बीमार लोग हैं, उनके साथ में कैसे जो है ये मामला पूरा किया जाए। अब देखिए, ये तो समस्या है जिसका निदान समय के साथ ही संभव है। हम लोग अपनी तरफ से पूरी मेहनत करके जितनी जल्दी से जल्दी हो सके उतनी जल्दी सप्लाई रिस्टोर कर रहे हैं। उसके लिए पूरा प्रयास किया जा रहा है, किसी भी तरीके की कोताही नहीं बरती जा रही है और जल्दी ही सप्लाई पूरी नॉर्मल हो जाएगी। कब तक सप्लाई आने की उम्मीद है? इस समय लगभग 10 बजा है और ये मानिए कि करीब 1-1.5 घंटा और लगेगा, सप्लाई पूरी नॉर्मल हो जाएगी। ट्रांसफार्मर दोनों कमीशन हो चुके हैं। पब्लिक को जागरूक करने के लिए किसी सोशल मीडिया या अन्य संसाधनों के लिए आपने कोई मैसेज फ्लैश किया है कि आखिर जनता किस तरह धैर्य बनाकर रखे, किस तरह मतलब बिजली के लिए रुके रहे? हाँ, पूरी तरीके से सभी न्यूज़ चैनल पे, सभी जो पेपर्स में बाकायदा ये बताया गया है कि सप्लाई डिस्टर्बेंस है, थोड़ा सा धैर्य रखें, जिससे कि सप्लाई हम जैसे जैसे ट्रांसफार्मर लगा लेंगे वैसे ही सप्लाई नॉर्मल हो जाएगी। ठीक है। शहरी इलाकों में भी घंटा घंटा बिजली गायब रहती है, जिसका कोई जवाब बिजली विभाग के अधिकारियों के पास नहीं है। जबकि नागरिकों का कहना है कि जब वो विभाग के बिल में लोड का विवरण आता है तो उसके अनुसार ही भुगतान करते हैं, तो फिर ये व्यवस्था क्यों होती है? 3 दिन बाद नई मंडी क्षेत्र के नागरिकों ने आज सुबह राहत की सांस ली। अनित कुमार शर्मा। अच्छा शर्मा जी, यहाँ सैकड़ों की भीड़ जो है बिजली विभाग में खड़ी है, क्या बड़ा मामला है? ऐसा है, 8 दिन पहले ट्रांसफार्मर खराब हुआ था, एक ट्रांसफार्मर खराब हुआ था, उसके बाद इन्होंने दूसरे ट्रांसफार्मर पर उसका लोड डाल दिया। ये नहीं देखा कि लोड ज़्यादा हो जाएगा, दूसरा भी फूकेगा, लेकिन चलो कोई बात नहीं, उसे 2-4 घंटे लाइट दे रहे थे ये। उसके बाद इन्होंने खबर नहीं ली किसी की भी। 8 दिन तक ट्रांसफार्मर फूका रहा, कोई ट्रांसफार्मर नहीं आया, दूसरे ट्रांसफार्मर फूकने का इंतजार करते रहे बिजली विभाग। और ये जब 3 दिन पहले ये दूसरा भी फूक गया, उसके बाद ट्रांसफार्मर नहीं आया। ट्रांसफार्मर आया रात को 1 बजे, यहाँ ट्रांसफार्मर आ गया था, हम यहाँ देखने भी आए थे। 1 बजे का ट्रांसफार्मर गाड़ी में लदा सुबह ही 10 बजे उतरा यहाँ से। इन्होंने कितनी कॉलोनी ऐसी है ऐसे लगभग जो है लगभग 20-22 कॉलोनियाँ जिसमें एक अलमासपुर गांव भी है, ये शामिल है। इन सब की लाइटें गई हुई हैं। भरतिया कॉलोनी, अग्रसेन विहार, अवध विहार, मीनाक्षी, मेरा 2 साल का बेटा है, क्यों जुड़ेगी? बिजली विभाग ने जो है सबके आदेशों को जो है मुंह पे तार रखा है।
माननीय मुख्यमंत्री जी ने 24 घंटे आदेश कर रखा बिजली देने का। हमारे यहाँ जब से इलेक्शन हुआ है, जब से जो है हर रोज 3 घंटे 4 घंटे 5 घंटे 6 घंटे लाइटें जा रही है। 19-12 पे मैंने डेली शिकायत करी है, कोई सुनवाई नहीं है कहीं भी। मुख्यमंत्री जी का फोन भी मैंने 7 बार 7 नंबरों पर मिलाया, किसी का फोन नहीं उठा। सिर्फ आप लोग यहाँ आए हैं, अधिकारी बैठे हैं, क्या भाई साहब बच्चे मर अधिकारी गए कोई हैं। भी जवाब नहीं दे रहे हैं। मंत्री कोई नहीं है सुबह यहाँ। भाई साहब बच्चे मर गए हैं गर्मी में। सुबह से जो है क्या करें ये बताओ? कह रहे हैं 1 घंटे बाद 1 घंटे बाद 1 घंटे बाद, वो इनका 1 घंटा अभी तक नहीं हुआ है और हमें उम्मीद भी नहीं है। और ना कोई बड़ा अधिकारी से देख रहा, ना कोई मंत्री हमारे देख रहे, सब मस्ती ले रहे हैं। क्यों? उनके यहाँ एसी चल रहा है, जनरेटर चल रहा है, उन्हें हमारी कोई चिंता नहीं है। सिर्फ जब इलेक्शन होता है, जब हमारी वोट चाहती है, उन्हें चाहिए, जब हमारी चिंता होती है। ज्यादा हो गए बिजली भागे में, क्या कहना चाहेंगे? बिजली तो चलो, बिजली मैं कह रहा बिजली चाहे 1 दिन बाद भी आ जा, लेकिन बिजली की वजह से पानी नहीं आ रहा। आप देखो, पानी जो जल ही जीवन है हमें कहा गया है, हमारे बच्चों तक को पानी नहीं मिल रहा। ये व्यवस्था खराब हो रही है। हर न्यूज अपडेट के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक से ज्वाइन करें रॉयल बुलेटिन का व्हाट्सएप ग्रुप और पाएं हर खबर सबसे पहले अपने व्हाट्सएप पर। अपने आसपास की खबरों के लिए सब्सक्राइब करें रॉयल बुलेटिन और इस वीडियो पर कमेंट के जरिए अपनी राय देना ना भूलें।